आसिम सलमान साहब, हमारे शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज मार गिराए। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि दुनिया भर की अफवाज इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों की डॉग फाइट का जायजा लेंगे। इससे पहले एक आम तासुर था कि इंडिया के पास हमसे एडवांस तैयारे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन को हमने बुरे तरीके से शिकस्त दी। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि कैसे हमारे शाहीनों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहले तो जी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमने जो इनके 6 जहाज़ गिराए इंडियंस के, ये कोई एक छोटा कारनामा नहीं है, इट्स अ वेरी बिग फीट। और ये इतना जब आप बड़ा कारनामा करते हैं तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है और उसकी एक पीछे तैयारी होती है। तो आप देखें कि हमारी जो तैयारी थी वो एक बहुत ही परफेक्ट किस्म की कॉपी बुक सिचुएशन के लिए हम लोगों ने अपने आप को तैयार किया हुआ था, और उसको सारा जो प्लान था वो भी उसी तरह ही एग्जीक्यूट हुआ जी। सबसे पहली तो चीज़ ये जी, अभी मॉडर्न वॉरफेयर जो है ये इस अंदर एक जो इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी है उसने सारी वॉरफेयर का जो है ना सिस्टम ही बदल के रख दिया है। और उसकी वजह से आज आपके पास ये कामयाबी थी बिकॉज हमारे पास वो इक्विपमेंट था, हमारे पास वो वेयर विदॉल था जिससे हम अपने दुश्मन का दांत खट्टे कर सकते थे। अब ये आजकल की जो फाइट होती है जी, ये BVR होती है, बियॉन्ड विजुअल रेंजेस। और अगर आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी हो, जिसका मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन के ऊपर पहले मिसाइल दाग दें इससे पहले कि वो आपको देखे, तो आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होगी। हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। इंडिया के जो सबसे अच्छा फाइटर है उसका राफेल, और फिर उसके अंदर जो मिसाइल लगा हुआ था वो मीटियोर। हमारा जो सबसे अच्छा फाइटर है वो J-10 है, और उसमें लगा हुआ है PL-15 मिसाइल। अब ये जो हमारे पास PL-15 के ऊपर कैपेबिलिटी है, ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा दूर से मार कर सकता है अपने दुश्मन के जहाज़ पे। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो J-10 थे उसके ऊपर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी। फिर उसके बाद आप आ जाएँ, दूसरा जहाज़ जो हमारे पास है वो है JF-17। JF-17 ब्लॉक 3 जो लेटेस्ट वर्जन है इसकी, जो हम अपना ख़ुद बनाते हैं, उसमें भी ये कैपेबिलिटी है PL-15 को कैरी करने की। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 जहाज़ ऐसे थे जिनके अंदर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी और हम दुश्मन को पहले मार सकते थे। अब आप इसके बाद अगर आएँ तो हमारे पास F-16 थे। F-16 की भी कैपेबिलिटी वो तकरीबन मिलती जुलती है या थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू राफेल मीटियोर, तो वो भी ठीक है। लेकिन हमारे 2 जहाज़ तो ऐसे थे कि उनको पूरी असेंडेंसी थी इंडियन एयर फ्लीट के ऊपर। और जो F-16 था उसके कुछ रीजन्स के अंदर कंपैटिबिलिटी थी मीटियोर के साथ, और कुछ जो बाकी के जो उनके जहाज़ बचते थे वो सारे के सारे हमारे F-16 को उनके ऊपर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। तो ये आप देखें कि कितनी बड़ी एडवांटेज थी हमारी जो है एयरफोर्स को, कि हमारे पास 3 जहाज़ ऐसे थे जो कि उनके ऊपर गलबा पा सकते थे। सर, अगर मैं राफेल की बात करूं तो इंडिया बड़ा क्लेम कर रहा था कि गेम चेंजर है, और अगर वो हमारे पास होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, और इस दफ़ा था और हमने राफेल गिरा दिए। लेकिन भारतीय मीडिया और भारत बार बार इसकी तरदीद कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली भारतीय एयर चीफ ने जंगी नुकसान और राफेल गिरने की तस्दीक की। जी सर, ज़रा बताइएगा कि ये राफेल कितना अहम त्यारा है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने रेत की दीवार कैसे साबित हुआ? देखिए जी, अगर हम 2019 पे जाएं तो हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी F-16 के ऊपर, जब हमने उनका एक MiG-21 और एक Su-30 तैयारा गिराया। फिर उसके बाद मोदी साहब ने कहा कि जी मेरे पास अगर राफेल होता तो मैं इनको सबक सिखाता, और उस सबक सिखाने के लिए उन्होंने राफेल लिया, और उसके ऊपर मीटियोर मिसाइल था। उसकी रेंज हमारे F-16 के मिसाइल से थोड़ी सी बेहतर थी, और इनको एक यूफोरिया में चलेगी इंडियन एयरफोर्स की, जी हमारे पास अब वो इक्विपमेंट आ गया है जहाँ पे हम पाकिस्तान को एक सबक सिखा सकते हैं। लेकिन हमारे जो प्रेजेंट चीफ हैं, इनकी काविशों की वजह से हम J-10 तैयारा लेने में कामयाब हुए, जिसके अंदर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी PL-15 मिसाइल की। जब ये आपके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई
तो आपकी एसेंडेंसी आ गई राफेल के ऊपर। तो अब आपका राफेल का मुकाबला J-10 के साथ था, और J-10 की मिसाइल की जो रेंज है वो आपके मीटियोर जो राफेल पे है उससे 25 से 30 किलोमीटर ज़्यादा थी। और फिर ये खाली रेंज या मिसाइल का भी फ़र्क नहीं होता, ये आपकी ट्रेनिंग के ऊपर होता है कि आपने कितनी अच्छी ट्रेनिंग की। आप देखें, राफेल उन्होंने हमसे पहले लिया था, हमने J-10 उसके बाद लिया था। आप हमारी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग में फ़र्क देख लें कि आज एक तैयारा जो हमने तकरीबन 2 साल उनके बाद लिया, वो उनको सबक सिखाने में कामयाब हो गया। और वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी थी। ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि जी आपने चाइनीज़ सिस्टम लिया है। आज देखें माशाल्लाह से वो चाइनीज़ सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म किया। सर, इस मुख्तसर जंग में आपके ख्याल में पाकिस्तान ने अपने पत्ते कैसे खेले? हम अगर मिलिट्री टर्म्स में बात करें तो हमने खित्ते में और दुनिया में क्या इम्पैक्ट छोड़ा? हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ी और उससे पाक भारत मिलिट्री बैलेंस पर कितना असर पड़ा? देखिए जी, ये क्या इम्पैक्ट पड़ा, आप देखिए इंडिया का जो एक भरम था वो ख़त्म होके रह गया। उनकी जो हेजमनी थी सारे रीजन में वो ख़त्म होके रह गई। उनके अखंड भारत का जितना वावेला था वो ख़त्म होके रह गया। और उनका जो एटीट्यूड था कि जी हम तो पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, हम तो जंग करेंगे और जंग करके हम इनको सबक सिखाएंगे, वो कहाँ गए? उनकी जो रेटोरिक थे और जो सेबर रैटलिंग थी, अल्टीमेटली आप देखें कि भारत की वो जो जितनी गुब्बारे में फूंक थी वो सब निकल गई। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब इंडिया को जवाब दिया गया, पहले उनके 6 जहाज़ गिर गए, फिर आप देखिए कितना ऑफेंसिव लॉन्च किया पाकिस्तान आर्मी ने और एयरफोर्स ने इंडिया के ऊपर, जब उन्होंने हम पे अटैक किया उसके जवाब में। और हम हमेशा से कहते थे कि हम आपको जो रिस्पांस देंगे वो बड़ी प्यूनिटिव होगी, और वो आप देख लें कितनी प्यूनिटिव थी। और आप जो है हमने उनके ऊपर जो है ग्राउंड ऑफेंसिव किया, जिसमें आर्टिलरी का फायर था, जिसके अंदर आपकी मिसाइल से जो आपने फ़तेह 1 और फ़तेह 2 जो इस्तेमाल किए। और फिर लेटर ऑन जो हमारी एयरफोर्स ने जो 4 चांद लगा दिए अपना एयर ऑपरेशन करके, कि उन्होंने उनके 34 टारगेट्स के ऊपर अटैक किया। तो ये 34 टारगेट के ऊपर अटैक आप नॉर्मली जो है 7 से 10 दिन की जंग के अंदर इतने टारगेट्स आप करते हैं एक्वायर। आप देखें कि उनके 14 एयर बेस हमने अटैक किए, इसके अलावा और बड़ी और कुछ ही घंटों में, और फिर सेफली सर वो वापस भी आ गए बगैर किसी नुकसान के। ये नो डाउट कि बहुत काबिल तहसीन स्टेप्स थे। सर, इतलात है कि मुस्तकबिल करीब में चीन और पाकिस्तान के दरमियान J-35 तैयारों का मुआहिदा भी मुतवक्के है, क्योंकि हालिया दिनों में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने चीन का दौरा भी किया। अगर ये तैयारा पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होता है तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत पर इसका कितना इम्पैक्ट होगा? ये जी इसके अंदर तो पहले ही अनाउंस हो चुका हुआ है कि चाइना इन प्रिंसिपल हैज़ एग्रीड टू गिव अस J-35। तो ये J-35 जो है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। साउथ एशिया में अभी तक ये नहीं आया, ना इंडिया के पास है ना हमारे पास है। जब इंशाल्लाह हमारे पास आएगा तो हम पहली साउथ एशियन कंट्री होंगी जिसके अंदर ये जो है J-35 आएगा और स्टेल्थ कैपेबिलिटी आ जाएगी।